देखिए, दिल्ली कांड में चश्मदीद के बयान से नया मोड़ आया है। मेरे सहयोगी रविकांत जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने बातचीत की उन लोगों से जिन्होंने शव को देखा था, और वहां मौजूद चश्मदीद का यह दावा कि शव का ऊपर का हिस्सा क्षत विक्षत नहीं था। उसका दावा कि ऐसा लग रहा था जैसे शव को गाड़ी से अंदर फेंका गया है बाहर सड़क पर। यह बड़ा दावा जो चश्मदीद की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस को पास देखकर शव फेंका गया ऐसा लगता है, चश्मदीद कह रहा है। चश्मदीद बता रहा है कि ऐसा लगता है कि लड़कों को अंदाजा हो गया था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है और इसी वजह से उन्होंने लड़की के शव को गाड़ी से बाहर फेंका। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी, लेकिन नया मोड़ चश्मदीद के बयान से जरूर सामने आ गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रविकांत की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई और रविकांत ने वहां मौजूद चश्मदीद से जो बातचीत की है, रविकांत पुलिस की थियरी से बिल्कुल अलग एक तस्वीर जो चश्मदीद पेश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और बाकी गांव वाले? रोमाना, इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और यहाँ ये जॉन्टी गांव के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो दूध का काम करते हैं, रात भर जगते हैं और सुबह उस समय जिस समय की ये घटना है वो लोग जग रहे थे। और एक और चश्मदीद हमारे साथ इस समय हैं जो कि आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे क्या घटना घटी थी। तो आपने कितने बजे क्या देखा? ये 3:54 पे या कुछ 24 मिनट का टाइम था। मैं वहाँ से रोड पे से अंदर से देख रहा था। वहाँ से एक गाड़ी आई थी और 2-3 बार गई मेरे आगे से। उसमें पहले मैंने सोची पंचर हो रखा होगा, फिर उसमें बाद में देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी थी, वो जा रही थी। तो हमने पुलिस कॉल की थी और हमने उसका पीछा भी किया बेगमपुर रेड बत्ती तक। ठीक है, सबसे पहली बार आपने क्या देखा? यही देखा था कि वो गाड़ी आ रही थी ना, तो ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, तो मैंने सोची पंचर हो रखा है। धुंध थी, रात को अंधेरा था ज़्यादा। फिर कहाँ से आ रही थी वो गाड़ी, किधर से? कंझावले की तरफ से आ रही थी। यानी दिल्ली की ओर से आ रही? हाँ, दिल्ली की ओर से। सोनीपत या मूर्थल की ओर से नहीं आ रही? नहीं, दिल्ली की ओर से आ रही थी, कंझावला की तरफ से। ठीक है, और दोबारा क्या देखा उसके 10 मिनट बाद? उसमें डेड बॉडी थी एक लड़की की, पैर आगे फंसे हुए थे कंडक्टर साइड में और सिर था उसके पीछे। तो आपका कहने का मतलब है कि एक गाड़ी इस स्पॉट जहां हम लोग खड़े हैं यहां पर आई और उसके बाद वो जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में लौट गई, वापस गई थी और उसमें डेड बॉडी थी। और उसमें फिर 10 मिनट बाद वो वापस इसी स्पॉट पर आई? हाँ, इसी पे आई थी वापस। और जब उसमें डेड बॉडी थी तो वो यहाँ से मोड़ने लगा, जैसे ही वो यहीं गिर गया और वहाँ यहाँ से एकदम सीधी उसने भगाई। हमने उसका पीछा किया बेगमपुर तक। दर्शकों को हम स्पष्ट कर दें कि आपके अनुसार एक गाड़ी दिल्ली की ओर से आती है, उसमें उस समय लाश फंसी हुई थी और यहाँ पर आने के बाद वो उस लाश के साथ वापस चली गई दिल्ली की ओर। फिर 10 मिनट बाद वो वापस इसी स्पॉट पर आई, यहाँ पर उसने लाश को गिराया और उसके बाद वापस चली गई दिल्ली। हाँ, दिल्ली की तरफ गई है फिर वापस बेगमपुर की तरफ। आपने लाश गिराते हुए लोगों को देखा? नहीं, वो पीछे से है ना, 2-3 गाड़ी आ रही थी, वो रुक गई थी और एक पुलिस वाला था बाइक पे, वो रुक गया था। फिर वहाँ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, फिर सीधे निकल गया था। मैं तो उसका पीछा कर रहा। एक बात और बता दीजिए, आपने लाश देखी थी तो क्या लग रहा था, उसे घसीटा गया है? नहीं, वो मारी गई है, जानबूझ के मारी गई है। ये बता दीजिए कि उनके कपड़ा, पैर में कोई कपड़ा था, उससे क्या लगता है कि कपड़े घसीटने की वजह से फटे गए? ऊपर का कपड़ा नहीं था, एक नीचे की थी, ब्लैक पजामी आप लोगों को क्या लगता है, देखने से कपड़े उतारे गए या फट गए घसीटने से? उतारे गए हैं। तो रोमाना, काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं यहाँ गांव वालों के अनुसार। रविकांत इनसे एक सवाल का जवाब लीजिए। ये कह रहे हैं कि ये वहीं पर मौजूद थे, इन्होंने 2 बार गाड़ी को एक ही जगह पर देखा, तो वो जो शव अटका हुआ था बाहर गाड़ी के, वो अपने आप सड़क पर गिर गया या फिर किसी ने गाड़ी से निकलकर उस शव को गाड़ी से अलग किया? कुछ ऐसा देखा इन्होंने? रोमाना, इस बात का जवाब इन्होंने दिया है लेकिन स्पष्ट नहीं दे पाए हैं। एक बार हम फिर से पूछते हैं, जो दोबारा गाड़ी आई, शव यहाँ पर गिरा या गिराया गया, आपने देखा कुछ लोग उतर करके शव को उन्होंने हटाया हो गाड़ी से या गिराया हो, कुछ देखा आपने? वो जैसे ही गाड़ी मुड़ी, वो जैसे उसके एकदम नीचे या वो अटकी है या वो कुछ भी है, वो एकदम गिर गई थी और वो सीधा ले गया एकदम। उतरते हुए लाश को छूते हुए आपने किसी को नहीं देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा था। वो खाली पड़ी थी एक, मैंने सोची कि कुत्ता मरा पड़ा, वो देखा तो वो लेडीज की शव था। गाड़ी जैसे ही गई आपने शव को देखा? हाँ, देखा था, जरूर देखा था यहाँ पे। और 3-4 गाड़ी भी है। कितनी देर में वो मुड़ी, कितनी देर रुकी गाड़ियाँ?
बस रुकी नहीं थी, वो सीधी मुड़ते मुड़ते एकदम एक बार हल्की सी पीछे ली थी, एकदम गिर गई, वो सीधी ले गया फिर। लेकिन वो लाश पहली बार जब आप देखिए गाड़ी देखा, तब लाश देखा था आपने पहली बार जब आपने देखा? नहीं देखा था मैंने उसमें कुछ। आपको कैसे लग रहा है कि उसमें पहले से लाश थी? पहले लाश वो इसलिए थी ना, उसमें आवाज आ रही थी वो बट 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 बट, और फिर वो दोबारा गई और फिर आई है वापस। ये जो आवाज थी आपको क्या लगता है किस चीज की भट-भट आवाज रही होगी? ये उसी की थी, डेड बॉडी की थी। उसका सिर लग रहा था बार बार, पैर फंसे हुए थे आगे कंडक्टर साइड के टायर के नीचे, और सिर था उसका पीछे, वो सिर लग रहा था बार बार। बिल्कुल कंडक्टर साइड की जो पिछली व्हील थी उसमें फंसाया था, आप ये बता रहे? आगे वाले में। आगे वाले में यानी जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके आगे वाली जो राइट हैंड की व्हील होती है उसमें फंसा था? हाँ इसमें लेफ्ट में। पीछे वाले में नहीं? नहीं पीछे वाले में नहीं, आगे वाले लेफ्ट में। आगे वाले लेफ्ट व्हील में फंसा? हाँ वहाँ पे फंसा हुआ था अगले में। और आपको ये लगता है कि उसे मार करके फिर उस वहाँ फंसाया गया था? मार के ही फंसाया गया था, और कपड़े भी नहीं थे एक भी उसके। क्यों ऐसा लगता है आपको? अब क्या बताएं अब हम। नहीं मतलब जो एविडेंस जो नहीं हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं एविडेंस के अनुसार उसके शरीर पर क्या इस तरह की चोट थी कि जो ये कहा जा रहा है घसीटे जाने से मौत हुई है? क्या कुछ ऐसे निशान आपको दिख रहे थे कि लगे कि सिर्फ और सिर्फ घसीटा ही गया है? नहीं घसीटा नहीं गया था, पहले उसको मारा गया था, फिर उसको ले गाड़ी के अंदर फंसा के जब उसका जुलूस निकाला। क्या ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसके जो हिस्से दिख रहे थे शरीर के उस पे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं थी, और ये संभव नहीं है कि इतनी दूर घसीट के मारा जाए तो शरीर के किसी और हिस्से में कोई चोट ना आए, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि शरीर के आगे कोई चोट नहीं थी? आगे कोई नहीं, आगे नहीं थी, पैरों में थी और ऊपर थी, सिर में थी, कमर में थी। रोमाना अगर इनकी बात को हम समझने की कोशिश करें तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मारा गया है क्योंकि जो शव था उसके आगे के हिस्से में किसी भी तरह की कोई खरोंच नहीं थी, किसी तरह की चोट नहीं थी। इसलिए ये जो गांव वाले हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर घसीट करके मौत तक पहुंचाया जाएगा तो निश्चित रूप से शरीर के और हिस्से भी रोल करेंगे या कुछ होगा, चोट आगे भी आएगी। जी रोमाना, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।